नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। हिमाचल प्रदेश की मंडी में मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के मामले में निगम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिल गई है। प्रधान सचिव टीसीपी ने अवैध निर्माण को गिराने व पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में होगी। साथ ही नगर निगम के ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखेगा। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाली 20 अक्टूबर को है। दर्शकों, आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने बीते 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर व 13 सितंबर को शहर में प्रदर्शन के माध्यम से शहर की जेल रोड में स्थित मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी। बहराइच के महसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। इसी के साथ मामले में मुख्यमंत्री स्वयं नजर रख रहे हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच में स्वयं रोड पर उतरकर दंगाइयों पर लगाम लगा रहे हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि पिछले 15 घंटों से बहराइच में शांति का माहौल है। कल शाम से आज सुबह तक कहीं से भी किसी अहिंसा की घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि हत्या मामले में 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या के मुख्य आरोपियों गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। वहीं बहराइच दंगे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। निज्जर की हत्या के मामले में झूठे आरोपों से अपनी किरकिरी करा चुका कनाडा अब हास्यास्पद दावों पर उतर आया है। सोमवार को कनाडा पुलिस ने अपने मनगढ़ंत आरोपों को सही ठहराने के लिए लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले कनाडा ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले भारत और भारतीय उच्चायुक्त को घसीटने का प्रयास किया, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। पहले दिन में कड़ी प्रतिक्रिया देने और ट्रूडो सरकार को फटकार लगाने के बाद शाम को भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और कनाडा ने अपने उच्चायोगों और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिक एवं उच्चाधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया है और उमर अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की खाली हुई 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आसानी से 3 सीटें निकाल लेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। वहीं 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे अधिक संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी आसानी से 1 राज्यसभा सीट निकाल लेगी। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजेगी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पूरे राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनका विजन और चिंतन विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश में बहुत काम आने वाला है। कलाम 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति रहे। अपने सीधे रहन सहन तथा पक्षपात रहित आचरण के लिए विभिन्न लोगों तथा राजनीतिक दलों के बीच उनका काफी सम्मान किया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति भवन का द्वार आम जनता के लिए खोलने का श्रेय भी दिया जाता है। प्यार से उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। पंजाब में ग्राम पंचायतों के लिए आज मंगलवार को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि सरपंच और पंच पदों के लिए मतपेटियों के माध्यम से चुनाव किया जा रहा है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि मतदान के बाद केंद्रों पर ही वोटों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव के लिए 19,110 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 1,187 को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पंजाब राज्य में कुल 13,000 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद रवाना हुए। इस दौरान वे राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के समिट में हिस्सा लेंगे। भारत इस संगठन का सदस्य देश है। समिट की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान ने अगस्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री के बजाय विदेश मंत्री समिट में शामिल होने जा रहे हैं। किसी भारतीय विदेश मंत्री का यह 9 साल बाद पहला पाकिस्तान का दौरा है। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर का आज शाम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ डिनर का आयोजन रखा गया है।
महाराष्ट्र और झारखंड के लिए आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भाजपा और एनडीए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें विश्वास है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के वोटर भी एक समर्थक के लिए वोट करेंगे जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, और झारखंड के लोग हेमंत सोरेन के वोट बैंक और भ्रष्ट राजनीति के कारण निराश हैं और वे भाजपा के नेतृत्व में विकास समर्थक, आदिवासी समर्थक और दलित के हितों की सरकार के लिए वोट करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल सोमवार को सैन्य अड्डे और हमले में घायल हुए सैनिकों का दौरा किया और कसम खाई कि हम बेरूत सहित लेबनान के हर हिस्से में बिना किसी दया के हिजबुल्लाह पर हमला करना जारी रखेंगे। इसी कड़ी में सेना ने सोमवार को इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए। रेड क्रॉस ने यह जानकारी पत्रकारों को उपलब्ध कराई। ये हमला देश के दक्षिण और पूर्व हिजबुल्लाह चरमपंथी समूह के प्रभुत्व वाले इलाके के एक अपार्टमेंट पर किया गया। वहीं गाजा पट्टी में एक अस्पताल परिसर पर देर रात इजरायली हवाई हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट के अध्यक्ष पवार ने कहा कि भले ही मेरी उम्र 84 साल है, लेकिन यह बूढ़ा आदमी रुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर के आखिरी हफ्ते में खत्म हो रहा है और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे है, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की तारीख घोषित की जाएगी। इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि भले ही मेरी उम्र 84 साल है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी रुकने वाला नहीं है। ये बूढ़ा आदमी उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। उन्होंने कहा कि मैंने 60 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने कहा मैंने 14 बार चुनाव लड़ा है और 7 बार लोकसभा इलेक्शन में भी उतरा हूं। पवार ने कहा आप लोगों की सेवा में मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।